है, जल्द आ रहा है। आज से कई सेवाओं में बदलाव। प्राइवेट बैंक वसूलेगा ज्यादा चार्ज तो 4 महीने पहले रेल टिकट बुकिंग की मिलेगी सुविधा। भूमि बिल पर गिरी मोदी सरकार, फिर से लाएगी अध्यादेश। 9 संशोधनों के साथ नई बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गिरिराज सिंह ने नीतीश पर बोला हमला, कहा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जनता को दे रहे हैं धोखा। पलामू में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज वारदात, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, 2 हिरासत में, छापेमारी जारी। और नालंदा से जुटा पटना कॉलोनी बम धमाके का तार, नालंदा निवासी हेमंत का है फ्लैट, एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। नमस्कार, नक्षत्र इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इंतखाब आलम। पलामू में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज वारदात ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है और एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले के पाटन थाना क्षेत्र के नगेसर गांव में सोमवार की रात एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 10 से 12 की संख्या में आए हमलावरों ने फूल कुमारी देवी, उसके बेटे चुनमुन राम और बहू सोनाक्षी देवी की टांगी से हत्या कर डाली। मामले में चुनमुन के पिता राजमुनि राम गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मंगलवार की सुबह पलामू के पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। उनके आदेश पर हत्यारों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि चुनमुन द्वारा अंतर्राज्यीय विवाह करने को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। एसपी मयूर पटेल ने बताया कि सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पड़वा के दुल्ही निवासी मनोज चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया गया है। उसने 8 लोगों के साथ मिलकर हत्या करने की बात कबूली है। पाटन थाना अंतर्गत नागेसर एक गांव है जहां 3 व्यक्तियों की हत्या की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। इस सदर में हम लोग जांच एवं सत्याग्रह 100 को बरामद कर लिए हैं और जांच अनुसंधान जारी है। हम लोग आए ना, हम लोग आए मारपीट मैंने किए पूरा, मैंने कोई गांव वाला भी कोई नहीं, इतना हम लोग रोए गए लेकिन कोई गांव वाला भी नहीं जुटा। हम लोग मारपीट के उन लोग के लेके मैंने चल गए। हम लोग खोजते रह के हम लोग के नहीं मिले। और इसी मामले पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ विनोद जी। विनोद, क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी मैं बता दूं कि 3 लोगों की हत्या हुई है जो दलित परिवार से हैं। ये पाटन थाना के नगेश्वर गांव की है और जहां तक ये पता चल रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। और ये जो दलित परिवार था, अज्ञात अपराधियों ने आके और जन अदालत कहा कि चलो जन अदालत लगाना है, उस पर जाके उसको हत्या कर दी गई। जी, पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है अब तक? पुलिस इसमें कार्रवाई की है और कुछ जहां तक जानकारी है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जी, और पुलिस के किसी अधिकारी से आपसे बात हुई है? पुलिस से हमारी नहीं, थानेदार जो है वही उसमें बात किए हैं। अच्छा, और परिजनों से आपकी कुछ बात हो पाई है? परिजन का कहना है कि हमारे कुछ प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, पहले भी हल्का विवाद चल रहा था जी। और पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस की तफ्तीश है कि उनका कहना है कि हम लोग इसमें पुलिस में जांच में लगे हुए हैं। हम लोग जल्दी मतलब हत्या कर जो किए हैं उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसको केस को मतलब निष्पादन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल जो है पलामू में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज वारदात सामने आया था। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस छापेमारी लगातार कर रही है और अप्रैल की 1 तारीख यानी आज से कई बदलाव होने वाले हैं। कुछ बदलाव आपको राहत दे सकते हैं तो कुछ सीधे आपकी जेब हल्की करने वाले होंगे। मसलन ट्रेन में सफर करने वालों को 120 दिन पहले बुकिंग की सुविधा मिलने जा रही है, लेकिन देश भर में प्लेटफॉर्म टिकट महंगा होने जा रहा है। रसोई गैस सस्ती हो सकती है, लेकिन गैस कनेक्शन को अगर आधार से लिंक नहीं कराया गया तो सब्सिडी वाला सिलेंडर अब आपको मिलने से रहा।
अगर प्राइवेट बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं तो ज्यादा पेनल्टी भरने के लिए तैयार रहिए। कारों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो महंगा हो ही रहा है, कारें भी महंगी हो सकती हैं। आम बजट में सर्विस टैक्स में इजाफा करने की घोषणा 1 अप्रैल से लागू होगी और इसका सीधा असर आम सेवाओं पर पड़ेगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus life. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustubgroup.ac.in or call 1800 300 55557. एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो या लाइफस्टाइल की बात, जीत का परचम हो या फिर कुछ कर गुजरने की जज्बे की बात, ग्रिजली विद्यालय जहां मजबूत होता है आपके बच्चों के भविष्य की नींव। खेल के मैदान, अत्याधुनिक हॉस्टल और क्लासरूम आपके बच्चों को देते हैं नॉलेज पाने का पूरा मौका। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रिजली विद्यालय, शिक्षा जगत का एक जाना फरखा नाम, जहां आपके बच्चों को मिलती है संपूर्ण शिक्षा। संपर्क करें ग्रिजली विद्यालय, तिलैया डैम, जिला कोडरमा, झारखंड। हमारा वेबसाइट है www.grizzlyvidyalay.com। स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, अलग से टीचर्स हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पीछे चल रहा है तो उसको दूसरों के बराबर लाने के लिए ये देते हैं। इसके अलावा हम लोग हम लोग शहर से दूर हैं, कोचिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इवनिंग में हम लोग फिर से बच्चों की इवनिंग क्लासेस चलाते हैं और उसमें सारे बच्चों को फिर से टीचिंग की जाती है और जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है उसके लिए हम स्पेशल ध्यान देते हैं। इसके अलावा जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड हैं या उनको हम अलग से कोई कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हम स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल टीचर्स हमारे कोच करते हैं उनको। और यही वजह है कि हम पिछले 4 सालों से टॉपर्स भी दे रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि पिछले साल हमारे 4 बच्चों ने NIT क्वालिफाई किया बिना किसी एक्सटर्नल कोचिंग के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लोकसभा में पारित हो चुके 9 संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा लाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। राष्ट्रपति 5 अप्रैल से पहले अध्यादेश को दोबारा जारी करने की अनुमति देंगे, क्योंकि इस दिन मौजूदा अध्यादेश की समय अवधि समाप्त हो रही है। यह जानकारी देर रात सूत्रों ने दी। भूमि अधिग्रहण कानून लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन यह राज्यसभा में अभी पारित नहीं हो पाया है। राज्यसभा में मोदी सरकार अल्पमत में है। सरकार ने 27 मार्च को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से लाने के लिए राज्यसभा का सत्रवसान करने का निर्णय लिया है। यह संभवतः पहला मौका है जब बजट सत्र के दौरान एक सत्र में सत्रावसान किया गया हो। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं पर राज्य सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को प्रोपेगेंडा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है, नीतीश ने ये अफवाह फैलाई है। समाचार आई थी कि संघ नीतीश से अपनापन चाहता है।
केंद्र चाहती है राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम विकास को गति दें, लेकिन विकास को गति ना हो ये राज्य सरकार की मानसिकता है। केवल राजनीतिक प्रोपगंडा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भरोसा करते हैं। जैसे 14वीं वित्त आयोग और 13वीं वित्त आयोग में 14वीं वित्त आयोग में 2,15,000 ज्यादा होता है राशि, लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं नुकसान हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो केंद्र को। और झारखंड विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्र के दौरान सभी दिन निर्बाध रूप से सदन चली। इस दौरान संसदीय मर्यादा की बानगी भी देखने को मिली। स्पीकर ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। बजट सत्र का विश्लेषण करती हमारी ये रिपोर्ट। चतुर्थ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के नाम ही रहा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को लेकर सभी ने न केवल सराहा बल्कि विपक्ष के सदस्यों के संरक्षक के रूप में सामने आए। 19 दिनों की कार्यवाही के दौरान केवल एक दिन ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर प्रश्नकाल बाधित हुआ। विपक्ष ने पूरे सत्र के दौरान सदन के अंदर सरकार का सहयोग किया। इसे सरकार भी स्वीकार कर रही है। बहुत सफल रहा और हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर पहली बार एक पॉजिटिव सकारात्मक रुख अपनाते हुए 3.25 करोड़ जनता के विकास सुशासन के लिए एकमत होकर इस राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग ने आलोचना सुझाव के साथ इस सत्र को पूरा किया। इसलिए मैं खासकर अपने जो स्पीकर साहब हैं उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। बजट सत्र के दौरान शून्यकाल के दौरान प्रश्नों की संख्या 15 से बढ़कर 25 कर दी गई थी। सत्र के दौरान 1325 प्रश्न आए, जिनमें 193 प्रश्नों का जवाब मंत्रियों की ओर से दिया गया। 3 विधेयक बजट सत्र के दौरान पारित कराए गए, जबकि 29 गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। 170 निवेदन भी सरकार के पास सदस्यों की ओर से लाए गए। 90 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए सदन का ध्यान सदस्यों ने आकृष्ट कराया। 193 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। 252 प्रश्नों का उत्तर विभिन्न विभागों से प्राप्त किया जाना शेष है। इस सत्र के लिए कुल 29 गैर सरकारी संकल्प भी प्राप्त हुए तथा 90 ध्यानाकर्षण सूचनाएं स्वीकार की गई। बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर नए सदस्यों ने अपने संसदीय जागरूकता का परिचय दिया। वहीं लोकतंत्र में विपक्ष ने अलग ही इतिहास रचा। विधेयकों पर सहमति बनाने का भी प्रयास किया। विपक्ष बजट सत्र में सहयोग देते हुए आने वाले दिनों के लिए चेतावनी देना भी नहीं भूला। मैं समझता हूं कि जितना सहयोग सरकार को इस बार किया है, अगर उसके परिणाम स्वरूप इनका नहीं आता है तो फिर सदन आएगा। उस समय इनको पता चलेगा कि काम नहीं करने का नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा। मैं हृदय से जरूर बधाई दूंगा अध्यक्ष जी को विधानसभा का, जिन्होंने बेहद निष्पक्ष होकर इस बार संचालन किया है। वो बधाई के पात्र हैं। सरकार में जो थोड़ी बहुत कमी रही है वो आने वाला दिन बताएगा। जिन प्रश्नों को सरकार ने आश्वासन हमें दिया है, जिन प्रश्नों के उत्तर में या कार्यवाही करने की जो बात कही है, वह समय आने के साथ किस रूप में कार्यवाही करके दिखाती है, तब फलाफल सामने आएगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रघुवर सरकार ने जनहित के मुद्दों पर आश्वासन देने में पूरी तत्परता बरती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कई इतिहास रचे गए। जहां विपक्ष ने कई प्रस्तावों पर कटौती प्रस्ताव वापस लिया, वहीं सदन के अंदर नए माननीयों की आवाज गूंजी। अब देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान लिए गए फैसलों का सरकार कितना पालन करती है। कैमरामैन मंजीत के साथ अशोक कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय नीति को परिभाषित करने में सावधानी बरतने की नसीहत रघुवर सरकार को दी है।
अर्जुन मुंडा ने कहा है कि स्थानीय नीति झारखंड के लिए संवेदनशील विषय है और इसे परिभाषित करने से पहले सभी वर्गों का ख्याल रखना होगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि सुझाव तो कई आएंगे, पर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक ये सुनिश्चित करना है कि स्टेट अनरेस्ट नहीं हो। सरकार सबका साथ लेकर, सबका विश्वास करके ये काम करेगी तो ऐसा खतरा तो नहीं पैदा होना चाहिए। अब सरकार का निर्णय केवल नहीं होगा, ये इसमें विपक्ष शामिल होगा, इसमें बुद्धिजीवी शामिल होंगे, यहाँ की जनता शामिल होगी और राज्य के व्यापक हित में जो होगा और राज्य की जनता के व्यापक हित में जो होगा, सरकार वही निर्णय करेगी। और उधर पटना स्थित फ्लैट में हुए धमाके का तार नालंदा से जुड़ता जा रहा है। नालंदा निवासी हेमंत कुमार का फ्लैट है। घटना के बाद से हेमंत अपने परिवार सहित लापता है। वहीं एटीएस और पुलिस धमाके से जुड़े लोगों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने हेमंत के भाई लक्ष्मण कुमार और सुनील दास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस कांड में कुंदन और उसके दोस्त चंदन की संलिप्तता सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना की गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। मामला सर क्या निर्दोष है, आपका कुछ भी नहीं है उसको पल्ले में। तो मतलब उसका रिकॉर्ड देखा जाए, पूरा खानदान के, पूरा गांव से रिकॉर्ड लिया जाएगा कि गांव के फिर आधार से चलता है कि गांव ऐसा नेचर का होगा तो फिर इस आदमी ऐसा हो सकता है। कुछ नहीं है। कुंदन का ऐसा बैक हिस्ट्री कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस शुरू से ही बाहर रह के पढ़ा, बस पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit costofgroup.ac.in and explore how we prepare you to pursue your career. दादी माँ, आपकी आंखें इतनी शार्प। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखों की रोशनी जाने से मैं बहुत डर गई, तब मैं वासन आई केयर गई। उनकी आओ भगत और देखभाल ने मेरा सारा डर दूर कर दिया। हम है ना। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई बिना ज्यादा खर्च के, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम है ना। सिद्धिविनायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 3 and 4, छत्रधारी कॉम्प्लेक्स कुसुम विहार, बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिमडेगा पुलिस ने पहाड़ी चीता संगठन के एक उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से लेवी के 27,000 रुपए और आधा दर्जन मोबाइल सेट बरामद किया है। उग्रवाद साकेत धनवार पहाड़ी चीता संगठन का एरिया कमांडर है। वहीं जेपीसी का उग्रवादी मनोज कच्छप को भी पुलिस ने रांची के रातू रोड से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजीव रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रांची से गिरफ्तारी हुई। फरवरी में 23 फरवरी को एक यहाँ का स्थानीय ठेकेदार थे, उनका पुलिया का निर्माण हो रहा था। उस समय ये लोग हथियार से उनको धमकाया और उनसे 5 लाख का लेवी का मांग किया। उसके बाद से हम लोग इस मनोज कश्यप के तलाश में थे। ये बीते रात में रांची से रातू पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है। ये अपनी प्रेमिका के घर में था, वहाँ पर वहीं से अरेस्टिंग हुई है इसकी। ये इसके पहले भी वर्ष 2012 का एक हत्याकांड में फरार था। उस हत्याकांड में भी
और रांची पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 15,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। सिटी एसपी के मुताबिक 5 लाख फेक करेंसी रांची लाने की योजना थी। वहीं मुख्य आरोपी सलील अंसारी भागने में सफल रहा। वह रांची का रहने वाला है। वहीं गिरफ्त में आए खुर्शीद आलम और अनिल एक्का भी रांची का ही रहने वाला है। जेचीसी गेट के पास जाली नोट का अवैध कारोबारी जो जाली नोट 15,000 रुपए लेके पकड़ा गया है। सूचना मिली थी कि 5 लाख रुपया लेके जो है जो ये जाली नोट का कारोबार करता है वो आने वाला उधर। तो सूचना के अनुसार जो है हमारे एक टीम गठन किया गया जिसमें गोंदा के थाना प्रभारी, जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी तथा और जो सिपाही तथा एसएसपी सर के जो क्यूआरटी टीम है वो सब मिलके जो है इसमें काम किए हैं। और जो है इसमें से 2 आदमी पकड़ाया गया है जिसका नाम है मोहम्मद खुर्शीद आलम जो सेक्टर 3 धुरवा का रहने वाला है, अनिल एक्का जो न्यू जगन्नाथपुर का रहने वाला है। इसका जो मेन आदमी है सलील अंसारी वो हिंदपीढ़ी का रहने वाला है, पहले भी चार्जशीटेड है वो कलकत्ता से। उधर पंजाब में 58वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया जिसमें झारखंड पुलिस को पहली बार 2 वर्गों में स्वर्ण पद और नारकोटिक्स अनुसंधान में कांस्य पदक मिला। दुमका में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम और फिंगरप्रिंट्स में बलेंद्र कुमार को गोल्ड मेडल मिला। स्वान दस्ता में हैंडलर संतोष कुमार को कांस्य पदक प्राप्त किया। झारखंड पुलिस का कहना है कि ट्रेनर के रूप में विजेताओं की मदद ली जाएगी, साथ ही इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजित करवाती है तो मैंने कहा कि इनको नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनको प्रशस्ति वितरण शेयर करेंगे। बल्कि मैं इनको कहूंगी कि अपने जैसा कि आप लोग सब अवगत हैं 58th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट फिलौर पंजाब में आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया था और ये राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ कि हमारे जो प्रतिभागी हैं उनको 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल ऑल इंडिया लेवल पर प्राप्त हुआ है। सब इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम है दुमका जिला बल के, जिनको फिंगरप्रिंट के ओरल और रिटन प्रैक्टिकल में उनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा कांस्टेबल बलेंद्र हैं जो बोकारो जिला बल के हैं, उनको पोर्ट्रेट मेकिंग एंड पार्ले में उनको गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा हमारे यहाँ सीआईडी में श्वान दस्ता है, श्वान दस्ता जिसकी श्वान है बबीना और हैंडलर है हमारे पुलिस 57 संतोष कुमार, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन था, ऑल इंडिया लेवल से स्टेट पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के भी सब आए थे। इसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की थी। यहाँ पर जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल बना था सीआईडी के आईजी मैडम और एडीजी साहब के देखरेख में, और हमारे जो कोच है नीरज सर और चतुर्वेदी सर, इन लोगों ने हम लोगों को बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दिलवाया और हम लोग एक टीम बनाकर मेहनत किए जिसके कारण हमें कामयाबी मिली। और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ लाफिंग स्प्लैश वीडियो के साथ। नमस्कार।